देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर वासा के ऑफिस में मौजूद हैं। आज वासा के हवाले से जो डायरेक्टर रिकवरी हैं अंजुमन ज़मान साहब, वो हमारे साथ हैं। रिकवरी के हवाले से बात करेंगे कि रिकवरी को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दी जा रही हैं, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करने का जो एक तरीक़ाकार है, जो एक ज़रिया है, वो बेहतरीन तरीका है वो रिकवरी। अंजुमन ज़मान साहब, आप बताएंगे कि रिकवरी, आप माशाल्लाह से डायरेक्टर रिकवरी हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि रिकवरी को किस तरीके से मज़ीद बेहतर किया जा सकता है और आपके आने के बाद रिकवरी की इम्प्रूवमेंट क्या है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। रिकवरी की इम्प्रूवमेंट जो है, ये तो हमारा प्राइम फोकस है कि इसकी तरफ हम फोकस कर रहे हैं। रिकवरी हो भी रही है और मज़ीद इसको कैसे इम्प्रूव करना है, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम वर्क के तौर पे मेरी पूरी की पूरी टीम काम कर रही है। इसमें रिकवरी जो है उस वक्त ही इम्प्रूव होगी जब पब्लिक जो है हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, और पब्लिक कब कोऑपरेट करेगी? जब अदारा उनको प्रॉपरली फैसिलिटेट करेगा। जैसे कि हर बाज़ार जो है जब साफ़ होगा, हमारा सीवर सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन होगा, पानी जो है बर वक्त लोगों के घरों में जाएगा और पानी में कोई कंटामिनेशन नहीं होगी, लोग पानी लेके थोड़े रेटों पे उसको एंजॉय करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे अकाउंट्स बढ़ेंगे और रिकवरी जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक, यानी कि पब्लिक को भरपूर तरीके से कंपनसेट करने से रिकवरी जो रेशो है उसमें इजाफा हो सकता है। ऑफ कोर्स। सर, इस दफ़ा आपके आने के बाद रिकवरी रेशो की इम्प्रूवमेंट क्या है? इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आज के दिन तक पिछले महीने भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 23 करोड़ तक हम पहुँचे हैं। इस महीने आज के दिन तक हम पिछले महीने से 1 करोड़ आगे जा रहे हैं, 1 करोड़ आगे जा रहे हैं। इंशाल्लाह 25 से लेके 25 करोड़ कम से कम और 25 से ऊपर का हमारा टारगेट है कि हम उसको अचीव कर लेंगे। सर माशाल्लाह से 1 करोड़ का ये जो इम्प्रूवमेंट आई है, जो डिफरेंसी आई है, इसका क्या राज है कि 1 करोड़, मतलब आपने क्या इकदाम किए पब्लिक के लिए? तो आपने बताया कि किस तरीके से कंपनसेट करना चाहिए, आपने मुलाजमीन को किस तरीके से मोटिवेट किया कि रिकवरी में इम्प्रूवमेंट? अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारा जो चीज़ है, ये क्रेडिट जो है मेरी टीम को जाता है। मेरे 2 डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, अरशद साहब और अब्दुल मजीद साहब। मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं रमीज़ साहब, हिदायतुल्लाह खान साहब, और इसी तरह मेरे पास 16 सर्कल इंचार्ज हैं, फिर उनके नीचे इंस्पेक्टर्स हैं। और ये सारे लोग जो हैं, मैंने कोशिश की है कि इनकी सबकी मीटिंग्स ली जाए और सारी मीटिंग्स में मैं ख़ुद उसको पार्टिसिपेट करूं, और फिर कोशिश की है कि एक अच्छा कमांडर जो होता है उसका काम है कि अपनी टीम का मोरल लेवल जो है उसको अप रखे, उनको अप्रिशिएट करे, उनकी खूबियां और उनके जो अच्छे काम हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। वो हाँ, एंड पे जाके जहाँ कहीं थोड़ी सी शॉर्टकमिंग नज़र आए वो उनको बताया जाए कि यहाँ से हम थोड़ा सा कमज़ोर कर रहे हैं और इसको आप अपना इस पर आप थोड़ा सा फोकस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी टीम जो है वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है और बाई हार्ट उनको जीतने की कोशिश की जा रही है। और असल तो वो मेरी टीम ही है, वही हमारी बैकबोन है। ये जो हमारा रिकवरी का स्टाफ है, यही इस अदारे की बका का क्या कहते हैं, बका है इस अदारे की। ये सर, टीम की कोऑपरेशन आपके साथ है, आप क्या समझते हैं किस तरह से टीम आपके साथ कोऑपरेट कर रही है और कौन सी आप में ऐसी अहलियत या खसूसियात हैं जिसकी वजह से टीम आज आपकी इज्जत भी करती है, आपको फॉलो भी करती है, आपकी बात को मानती भी है और रिकवरी में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ये जो इंसान होता है ना, इसको अपनी रिस्पेक्ट जो है इसको बड़ी अजीज़ होती है। जब आप अपने सबॉर्डिनेट का ख्याल करेंगे, एक अच्छा कमांडर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के हर मामलात को समझता है कि यार इसकी ये एज है, ऐसे इसके डोमेस्टिक हालात हैं, इसकी हेल्थ ऐसे है, इन सारी चीज़ों को भी साथ साथ लेके चला जाता है। दूसरे नंबर पे ये जो हमारा दीन है ना, दीन इस्लाम, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वाले लोगों को बताया कि आपने इंसानों में कैसे रहना है। अगर हम उस दीन को मद्देनज़र रखते हुए और उस नुक्ता नज़र से अपने सबॉर्डिनेट्स को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है और हमें गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, इस तनख्वाह को हम हलाल इसी तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम अपना काम पूरा करेंगे।
तो ये अपना काम पूरा करने से अल्लाह तबारक ताला की ज़ात जो है वो आपकी मददगार होगी, आपके घरों के हालात ठीक होंगे, आपके बच्चों के हालात ठीक होंगे। और अवामुन नास को जब हम प्रॉपरली फैसिलिटेट करेंगे, उनके पास जाके जब हम अखलाक से बात करेंगे, उनको वासा की अहमियत उजागर करेंगे कि भाई आपको हम सीवरेज और वाटर सप्लाई की सहूलत दे रहे हैं, देखो इसका कितना फ़ायदा है, ये थोड़े से पैसे हैं, इस सहूलत के मुताबिक थोड़े से पैसे हैं, और उनकी इज़्ज़त करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर वो रिकवरी का ग्राफ ऊपर जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पूरी कोशिश भी होती है कि मैं अपने सबॉर्डिनेट्स का मैक्सिमम जो है उसका मैं ख्याल रखूं हर लिहाज से। अच्छा सर, देखा गया है कि जिस तरह से गैस के बिल्स होते हैं, मैपको के बिल होते हैं, लोगों की नज़रों में बड़ी कदर कीमत होती है कि बिल भरने हैं। वासा के जो बिल्स हैं, वासा के जो बकाया जात होते हैं, जो वाजबात होते हैं, उसके हवाले से लोगों में वो एहसास उजागर नहीं है। उसकी अहमियत के हवाले से ऐसा क्यों है, और उसकी अहमियत उजागर करने के लिए आपके क्या इक़दाम रहे? हाँ जी, वो ऐसे है असल में मैपको और सुई गैस जो है ये पुराने अदारे हैं, इस्टेब्लिश्ड। हमारा अदारा जो है 92 में मुल्तान में बना है, और इसकी बिगनिंग ऐसी थी कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने हाथों से बिल बनाते थे, हाथों से बिल बना के, जिनमें हमारे एक आफ्ताब काजी साहब हैं, ये पहले वो मेंबर हैं जो इंस्पेक्टर थे किसमें, वासा में। हाथों से बनाना, उसको बना के तकसीम करना बड़ा टफ़ काम था। आहिस्ता 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 लोग पहले इसकी तरफ आ ही नहीं रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया और घर घर बिल जाने शुरू हो गए, लोग फैसिलिटेट हुए, और फिर लोगों ने समझा कि हाँ ये अब हमें बिल जो है वो देना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए हम वो सारे वही काम करते हैं कि पहले हम बिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर बार बार उनको अगर जो नहीं देता उसको हम नोटिस देते हैं, अगर फिर भी नहीं करता तो उसका हम चालान कर देते हैं, डिस्कनेक्शन कर देते हैं। तो फिर इंसान की जैसे साइक है कि जब उसको पता चलता है कि ये भी अब मुझे बिल भरना पड़ेगा, जैसे मैपको जो है डिस्कनेक्शन कर देता है, हम भी डिस्कनेक्शन कर देते हैं, जैसे सुई गैस वाले डिस्कनेक्शन करते हैं, हम भी डिस्कनेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा करते हैं ना। अब देखें, हमारा जो शोबा है ये बड़ा टफ है। एक मैपको के बंदे ने डिस्कनेक्शन करना है, जस्ट उसके बंदे के हाथ में प्लास है, उसने काट दी तार, बिजली बंद होगी, फ़ौरन अंदर शोर मच गया, उन्होंने बिजली भर दिया। मेरा स्टाफ जब जाके डिस्कनेक्शन करता है तो हमें 100 ख्यालात आते हैं, 100 तरफ, 1000 तरीके से हम सोचते हैं कि ये घर है, अब इसको हम डिस्कनेक्शन करने लगे हैं, ये लाइन जो है ये कॉमन है, इस जगह पे जब हम इसको ब्लॉक करेंगे तो दाएं बाएं के लोग जो इफेक्ट कर जाएंगे, जो लोग ऑलरेडी बिल दे रहे हैं। तो हमने बड़े तरीके के साथ उसको। तो सर, पब्लिक की तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, कोऑपरेशन कर रहे हैं, या वो एहसास जो आप जगाना चाह रहे हैं अहमियत का, वासा और वासा की बिल्स का, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये पब्लिक? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान शहर की पब्लिक जो है, औलिया कराम का ये शहर है, और ये बड़े सेंसिबल लोग हैं और बड़े तावन करते हैं लोग। जिस बंदे को थोड़ी सी बात समझाई जाती है, बल्कि ऐसे हुआ है कि जहाँ भी जाके तारफ़ करवाया है कि जी वो मैं वासा में हूँ, तो उसी वक्त वो वासा की तारीफ़ भी करते हैं। नए हमारे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ हमारे पास थोड़ा सा स्टाफ कम है, अब इंशाल्लाह ताला हमारे एमडी साहब और डीजी साहब उसको री एम्प्लॉयमेंट करेंगे, जो ही गवर्नमेंट जो है बैन अपलिफ्ट करेगी तो बंदे बढ़ेंगे। तो नई वादियाँ जो बनी हैं उनका भी अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है शहर में, फैसिलिटी हमने उनको फैसिलिटेट तो कर दिया, अर्बनाइजेशन होगी, शहर जो है एक्सपेंड हो गया, लेकिन वो सारे के सारे अभी हमारी सर्कल में नहीं आए। हम उनको सर्कल में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो ही इंशाल्लाह वो सारे सर्कल में आ जाएंगे तो रिकवरी जो है बूस्टअप होगी और फ़ौरन ग्राफ जो है कहीं का कहीं चल जाएगा। सर, आपके ख्याल में रिकवरी टारगेट क्या है अब आपका? अब मेरा टारगेट 25 करोड़ से लेके 30 करोड़ तक है कि हम इस स्टेज तक पहुँचें 1-8 महीने के अंदर अंदर। तो इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक को बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटिवेटेड हैं कि ठीक है हम बिल भरते हैं, और मेरी टीम जो है शब रोज़ इस पर काम कर रही है कि अल्लाह पाक खैरोफियत रखे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपना टारगेट जो है अचीव करें।
जी जी। अच्छा सर, इसके अलावा एक चीज़ और मैं करना चाहूँगी, डिस्कस करना चाहूँगी, बहुत से मामला ऐसे हो जाते हैं इलीगल कॉलोनीज जैसे होती हैं, हाँ रेड मार्किंग हुई भी होती है, उसके बावजूद वहाँ पे सीवरेज का जो सिस्टम है, साफ पानी की फराहमी, वो सारी सहूलियात वासा की तरफ से दी हुई होती हैं। जब आपको पता लगता है कि इलीगल कॉलोनी है, तो उसके बाद आपका क्या लाएअमल या पॉलिसी होती है कि उन कॉलोनीज के लिए किस तरीके से आप इकदाम करते हैं? असल में जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं वो तो हमारा MDA जो है उनकी अप्रूवल देता है, तो फिर वो जो कॉलोनी बनती हैं, उस कॉलोनी के बनने से पहले MDA अप्रूवल देने से पहले हमसे NOC लेता है, और जब हम NOC देते हैं फिर कॉलोनी बन जाती है। उसका प्रॉपरली डिज़ाइन हुआ होता है, उसका जो पाइप जो है उसका सारा कैचमेंट एरिया जो है उससे हम उसकी कैलकुलेशन करके हमें पता चल जाता है कि इसमें इतना पानी आना है हमारे सीवरेज में और इतना हमने इनसे बिल लेना है। बाज़ कॉलोनीज़ जो है वो इस तरीके से चल रही हैं कि वो एक बिल देना चाहते हैं, उसको हम क्यूसेक में डायामीटर ऑफ पाइप के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके उनको बिल दे देते हैं, पर मंथ वो एक ही दफ़ा बिल दे दें। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा इससे हेजिटेट करते हैं, वो कहते हैं जितने हमारे घर बने हैं उतना हमसे ले लें। हम स्टार्ट पे जब कॉलोनी को हमने पास करना होता है NOC के हम पैसे ले लेते हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि वो उसकी जो डेवलपमेंट है बड़ी स्लो है, फिर जितने घर हैं उनको हम पैसे देते हैं, उनको हम बिल बना के दे देते हैं वो। अच्छा सर, क्या ऐसे मामला भी देखने में आ रहे हैं, जैसे MEPCO के हवाले से आपके यूनिट्स कम यूज़ हुए होते हैं, बिल बहुत सारे आ रहे होते हैं, तो क्या वासा के हवाले से भी ऐसा है कि पानी कम यूज़ हो रहा होता है, कोई ऐसी मामला शिकायत आ रही होती हैं और बिल ज़्यादा आ रहे होते हैं? हाँ जी, नहीं ऐसे मसले हैं कई जगह पे कि बंदों के पास पानी नहीं है, जैसे वो कंप्लेंट करते हैं हमारे, क्योंकि हमारा मीटर तो कहीं भी नहीं चल रहा ना, तो हमें उनकी बात पे ट्रस्ट करना पड़ता है। हमारा फील्ड स्टाफ जो है जब वो एप्लीकेशन देते हैं कि मेरा ये मसला है कि मेरे घर में पानी का प्रेशर कम है या कंटामिनेशन हो रही है या पानी आ ही नहीं रहा, तो हम उस कंप्लेंट को इमीडिएटली हमारा वाटर सप्लाई का सेल जो है उनको हम इन्फॉर्म करते हैं कि इसको जाके देखो भी, तो वो और कोशिश करते हैं कि उसकी फ़ौरन रेस्टोरेशन की जाए, वो हमारा जो कंज्यूमर है उसकी इस कंप्लेंट को ख़त्म किया जाए। और अगली बात यह है कि ये इसके पैरेलल दोनों तरह बाज़ औक़ात मिस रिपोर्टिंग होती है कि आने वाला बंदा गलत बात कर देता है, फिर वो हमारा रिकवरी स्टाफ जो है वो भी उसको जाके चेक सर, रिकवरी स्टाफ से मुतमईन है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं आपके वो इतने हैं कि आप इसके लिए जो इक़दाम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए काफ़ी है? नहीं, वो ऐसे है कि जितनी ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए वो तो शॉर्ट हैं, लेकिन जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनसे मैं 100% मैं सेटिस्फाइड हूँ। हर सिस्टम में कुछ लोग थोड़े से डिले होते हैं, कुछ बहुत शार्प होते हैं, कुछ दरमियाने से चल रहे होते हैं, इन सबको कलेक्टिवली लेके चलना पड़ता है। ये आपकी टीम होती है, ये कमांडर का काम है कि उनको देखिए कि ये अगर ये आदमी यहाँ ठीक नहीं चल रहा तो इसको मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ नहीं तो इसको यहाँ कर लेते हैं। हल्का फुल्का अकाउंटेबिलिटी का जो हमारा फैक्टर है उसको भी हम मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होता है, जस्ट अपने सबॉर्डिनेट्स को थोड़ा सा उसके डिसिप्लिन को ठीक करने के लिए छोटा मोटा लेटर दे दिया, अदरवाइज़ हमें इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। यही लोग हैं जो हमारा फील्ड स्टाफ और मेरी जो टीम है, ये सारा सेहरा इन्हीं के सर पे सजाया जाता है, इन्हीं की वजह से सब कुछ है। ये रिकवरी करना कोई इतना इजी टास्क नहीं। लेकिन सर, रिकवरी के हवाले से आखिर तो कुछ मसाइल्स का सामना भी होगा, कुछ चैलेंजेस का सामना भी होगा, तो आप क्या समझते हैं पब्लिक के लिए और मुलाजमीन के लिए किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? वो फेस ऐसे करने पड़ते हैं कि हमारे अब मुलाजमीन जब फील्ड में जाते हैं तो आप देखो ना कि एक जो हमारा रिकवरी इंस्पेक्टर है उसने अपने मोटरसाइकिल का इंतज़ाम किया है। किसका? उसकी अपनी मोटरसाइकिल। आल दो हम उसको थोड़ा सा फ्यूल देते हैं, उसका अपनी मोटरसाइकिल है, फिर उसको काफ़ी सारा ओवर टाइम भी काम करना पड़ता है कि जब वो निकला है तो वो अपनी घड़ी को नहीं देखता कि मेरे 4 बज गए हैं तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। जब वो फील्ड में निकला है तो वो चलता जाता है, उसको 2-4 घंटे वो ज़्यादा भी काम कर लेता है। उसको वो असूली तौर पे हमें कंपनसेट करना चाहिए कि हम उसका जो ओवर टाइम है थोड़ा सा उसको थोड़ी सी उसकी रिकवरी के हिसाब से हम उसको एप्रिसिएशन लेटर दें और थोड़ा सा उनको बोनस वगैरह दिया जाए, और इससे उनके हौसले जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। ठीक है, और मोटिवेशन मिलेगी। दूसरे नंबर पे ये जो मैंने जो फील किया यहाँ आके कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं ना, इनकी ट्रेनिंग कोई नहीं हुई। क्या है
इनके ट्रेनिंग के सेशन होने चाहिए कि रिकवरी को कैसे करना है। देखो ना, एक जस्ट हमने हमारे पास सीवर मैन भी रिकवरी कर रहा है एज अ बिल डिस्ट्रीब्यूटर, एक आम पंप ऑपरेटर को भी हम कहीं लगा देते हैं, प्रॉपर क्लर्क भी लग जाता है। ये मिले जुले लोग हैं, लेकिन इनकी जिस रिकवरी कोई इम्प्रूवमेंट के लिए और रिकवरी को कैसे इन्हांस किया जाता है। सर, अब आपके क्या इकदाम होंगे इन्हांस करने के लिए? ट्रेनिंग सेशन के लिए जैसे आपने बात की। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। ये हम ग्रुप्स की शक्ल में इनको हम ट्रेन करेंगे कि आपने जब सुबह सुबह आना है, इस तरीके से असेंबल होना है, इस तरीके से फील्ड में जाना है, पब्लिक के साथ हमारी गुफ्तगू जो है वो कैसी होनी चाहिए, पब्लिक से रिकवरी लेते हुए हमने किसी से मिसबिहेव नहीं करना, और हमने लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखते हुए हमने अपने काम को करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना फील्ड में जो कि हमारे लिए परेशानी का सबब बने। और जहाँ कहीं हमारे सबॉर्डिनेट्स को परेशानी होती है, हम ज़ाती तौर पे हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब जाके इंटरवेंशन करते हैं, उसको देखते हैं और वहाँ के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मैं ख़ुद भी फील्ड में निकलता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह सर, सबसे एंड में आपसे एक पैगाम लेना चाहूँगी अपनी आवाम के लिए, अपनी शहरियों के लिए, रिकवरी के हवाले से आप उनको कुछ कहना चाहें? हाँ, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि रिकवरी भी इंशाल्लाह होगी, सारे काम साइमल्टेनियसली चलेंगे, लेकिन पब्लिक जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ मेरे ऑफिस में आए। जिसके बंदे का जो मसला है, जैसे बंदे आते हैं, नहीं जी ये मेरी प्रॉब्लम 2 साल से चल रही है या 4 साल से चल रही है, वो हमें अपना वासा का बिल भी दे रहा है, लेकिन अब वो कुछ अपनी फ़ायदा लेने के लिए, या हम उसकी बात को सच्चाई समझते हैं, लेकिन उसको बर वक्त इन टाइम इन्फॉर्म करना चाहिए इदारे को कि ये मेरा मसला है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा अपने मुल्तान शहर के रिस्पेक्टेबल शहरियों से कि आप हमारे लिए बड़े अजीज़ हैं, आपकी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा कदर है, और अल्लाह पाक ने आपको बड़ी सिफात से पैदा किया है। आप अपने मसाइल को लेके विदाउट एनी हेजिटेशन, हिचकिचाहट, मैं सुबह आ जाता हूँ 9 बजे से लेके शाम तक मेरा ऑफिस खुला रहता है, आके अपने मसाइल बयान करें। मेरे साथ मेरी टीम के मेंबर बैठे होते हैं और हम सेम डे उनको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा अगला पैगाम ये है कि खुदारा आप वासा के साथ तावन करें। ये हमारा पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है और ये तरक्की पजीर मुल्क है, इसके अदारे जो हैं अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। तो ये जैसे मैं हूँ तो मैं तो एक एम्प्लॉई हूँ ना यहाँ, इसी तरीके से ही मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ, आप भी पाकिस्तान के और इस शहर के शहरी हैं। आप अपने बिलों को बर वक्त भरें और कोशिश करें कि बिल की अदायगी बर वक्त हो जाए। साथ साथ आप बिल अदा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आप उनको पेंडिंग करते जाएंगे तो ये उधार चढ़ता जाएगा, फिर आपके लिए पैसे उतारने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। और फिर जिसने उधार लेना होता है वो कभी प्यार से बात कर लेता है, कभी आके सख्त बात कर लेता है, जो आप लोगों को हमारी फिर अच्छी नहीं लगती। तो मैं एक ही दरख्वास्त करूँगा कि अपने मसाइल जो हैं वो मेरे ऑफिस में आके बताएँ। इंशाअल्लाह ताला मेरा दफ्तर सुबह से लेके शाम तक खुला होता है। हमारे अपना MD वासा, हमारे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डायरेक्टर जनरल साहब, ये सारी की सारा टीम वर्क है और वो हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हैं, डेली बेसिस पे हमारी प्रोग्रेस लेते हैं। तो हम उनके मसाइल हल करेंगे, वो हमें हमारे बिलों की अदायगी करें ताकि अदारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। अदारा अपने पाँव पे खड़ा होगा, शहर भी साफ़ सुथरा होगा, हर घर में पानी जाएगा। हमारे 100 ट्यूबवेल हैं जो चल रहे हैं, कितने 100 ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशंस और सीवर लाइनें, पता नहीं कितने हंड्रेड्स किलोमीटर बल्कि हज़ारों के हिसाब से हमारी सीवर लाइनें बिछी हुई हैं। ये सारी की सारी मुल्तान शहरियों को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस दरख्वास्त को मुल्तान के सारे शहरी दिली तौर पे मानेंगे, ठीक है। और ये जो है अपने शहर का ख्याल करना और इन टैक्सेस का देना, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ये सारे के सारे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी स्टेट को कैसे चलाया, वो सारे के सारे तरीके जो हैं वो आज भी एप्लीकेबल हो रहे हैं कि स्टेट्स ने कैसे चलना है, अदारों ने कैसे चलना है, पुलिस ने कैसे चलना है और आवाम को कैसे कैसे फैसिलिटेट करना है। मैं हमारी पूरी कोशिश होगी
कि मेरे मुल्तान के किसी भी शहरी को किसी भी किस्म की वासा के हवाले से कोई तकलीफ़ ना हो। तो हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि ये थोड़े से बिल होते हैं, इनको साथ साथ आप अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह मियाँ आप सबका हामी नासर हो और अल्लाह मियाँ आप सबसे खुश हो, हमारा आपसे दिल खुश है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अंजुम ज़मान साहब, आपने रिकवरी के हवाले से बड़ी अच्छी मालूमात फराहम की, जैसे उनके पब्लिक को मेरा ख्याल है काफ़ी फ़ायदा होगा। अवेयरनेस जो है, जिस अहमियत का एहसास हम दिलवाना चाह रहे थे, उसमें काफ़ी इकदाम रहे होंगे। जी नाज़रीन, वासा के ऑफिस में मौजूद थे और यहाँ पर जो डायरेक्टर रिकवरी है अंजुम ज़मान हमारे साथ मौजूद थे। उनसे बात की रिकवरी के हवाले से कि रिकवरी को किस तरीके से इन्हांस किया जा सकता है, रिकवरी को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट रिकवरी में लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि रिकवरी में इम्प्रूवमेंट के उन्होंने क्या इकदाम किए, पब्लिक की तरफ से और मुलाजमीन की तरफ से किन चैलेंजेस का सामना था, किन मसाइल का सामना था और इन चैलेंजेस और मसाइल को हल करने के लिए उनके क्या इकदाम रहे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। के थ्रू होते हैं।